इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में सुबह से लेकर के शाम तक पिता आपने हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपकी वंदना करते हैं पिता। हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु कि पिता सुंदर से शाम के लिए खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें श्वासें दी और प्रार्थना करने का मौका दिया पिता। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। चाहे आज आपके जीवन में काम सफल ना हुए हों, तब भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि सफलता ना मिलने के कारण हो सकता है परमेश्वर आपको उससे अच्छा देने जा रहा हो, उससे बेहतर आपके जीवन में करने जा रहा हो, उससे कहीं बेटर आपको देने जा रहा हो परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए कभी भी हमें उदास नहीं होना है। आज नहीं तो कल परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमें उत्तर देगा, क्योंकि हम उसके संतान हैं। हम किसी इंसान से नहीं मांगते हैं, हम अपने पिता से मांगते हैं, हम अपने परमेश्वर से मांगते हैं। इसीलिए परमेश्वर का दिया हुआ हमेशा रहता है, लेकिन इंसानों का दिया हुआ वो हमेशा कहेगा कि मैंने तुझ पर एहसान किया है। लेकिन परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैंने तुझ पर एहसान किया, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरा कर्तव्य है कि मैं तेरी बातों को सुनूं, मैं तुझे दूं। जैसे एक पिता देता है अपने बच्चों को हर एक वस्तुएं देना जानता है, उसी तरीके हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज हमें जो संसार के लोग देते हैं उसे हमें लौटाना पड़ता है, लेकिन जब परमेश्वर हमें देता है उसे वापस नहीं करना पड़ता है, वो हमेशा के लिए हमारे लिए हो जाता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए मेरे प्रियो, आज जितने भी मेरे मसीह भाई बहन जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आपको हर एक कठिनाइयों से बचाएगा, हर एक प्रकार की मुश्किल घड़ी से बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके जीवन को छूने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। तो मेरे प्रियो, हमें धैर्य रखना है, हमें विश्वास रखना है। परमेश्वर ने क्या कहा था? प्रभु यीशु मसीह ने पाप के विषय में कहा था। आज हम पाप की परीक्षाओं में फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं। कोई किसी बहन का कहना है कि मैंने ये गलतियां किया, किसी भाई का कहना है कि मैंने जीवन में ये पाप किया, मैंने ये गलत किया, मैंने ये काम किया। तो यीशु मसीह ने इसके बारे में क्या कहा था? इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने सीधे और सिंपल में बात आपको बताऊं तो परमेश्वर ने कहा, जो तूने जीवन में अपने किया है उसे भूल जा, और उसे परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके यीशु मसीह के नाम से सभी लोगों को प्रार्थना करना है और कहना है कि परमेश्वर, मैंने तो जीवन में गलतियां की हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूं, मैं हृदय से ग्रहण करता हूं कि मैंने जीवन में पाप किए हैं। जो भी आप अपनी जिंदगी में पाप किए हुए हैं, परमेश्वर आपके हर एक अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा था, आप पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ सकते हैं, लूका के पुस्तक में पढ़ सकते हैं और मरकुस के पुस्तक में पढ़ सकते हैं। आप इन 3-4 जगह पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं मत्ती रचित सुसमाचार से वचन उठाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने क्या कहा। जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे 18:6 में, पर जो कोई इन छोटों में से, जो परमेश्वर ने क्या कहा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा और वचन हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर ने कहा, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। परमेश्वर का वचन कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? इन सब वचनों को आपने कई बार पढ़ा होगा, कई बार आपने सुना भी होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय मनुष्य जिस पर, परमेश्वर ने क्या कहा, मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है, हाय करता है। तो मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में ठोकरें आती हैं, परीक्षाएं आती हैं, क्या आप घबरा जाएंगे? क्या आप काम नहीं करेंगे? क्या आप प्रार्थना नहीं करेंगे? क्या प्रार्थना को सुनेंगे नहीं?
वचन को नहीं सुनेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में ठोकरें लगना आवश्यक है, जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि जब तक आपके जीवन में ठोकरें नहीं लगेंगी तब तक आप संभलेंगे नहीं, तब तक कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं गलत कहाँ हूं, मैं गलत क्या कर रहा हूं। मेरे प्रियो, एक बात आप सोच करके सोचिए अपने जीवन में, यदि आप चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, कितना भी गलत काम करें, आपको ठोकरें ना लगे तो आपको एहसास होगा कि मैंने गलत किया है कि सही किया है। नहीं मेरे प्रियो, नहीं होगा आपको एहसास। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठोकरें लगना तो अवश्य है आपके जीवन में, लेकिन यदि उन ठोकरों से हम अपनी जिंदगी में परिवर्तन ना कर सके, अपनी जिंदगी को बदल ना सके, अपने विचार को बदल ना सके, अपने नैतिक जीवन को बदल ना सके, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मूर्ख है। क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आपको ठोकरें देता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने जीवन में ठोकरें खा करके, आप जैसे सुनते होंगे गांव में बोलते होंगे, शहरों में बोलते हैं ठोकरें खा खा करके मैं यहां तक पहुंचा हूं। तो इसलिए जीवन में ठोकरें आना आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आगे पढ़िएगा, वचन में लिखा हुआ है, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट करके फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जो हाथ हो या फिर पांव हो ठोकर खिलाए तो उसे काट करके फेंक दे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहने का मतलब हाथ आपको नहीं काटना है। परमेश्वर ने कहा कि उन बुराइयों को करना छोड़ दे, उन समस्याओं से लड़ना छोड़ दे जो तेरे जीवन के लिए गलत है। यहाँ पे मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो सोचते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हाथ पांव काट के फेंक दो। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का अर्थ आप समझिए, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट करके फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ या दो पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल करके फेंक दे। काना हो करके जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक के आग में डाला जाए। परमेश्वर ने यहाँ पे कहा, तो हमें इसका अर्थ, इसका सही मायने में हमें समझना चाहिए। हमें यदि आज हम किसी लड़की के ऊपर बुरी नजर डालते हैं, गलत करते हैं, जो हमारे यंग लोग हैं, जो हमारे मसीह समाज के लोग हैं, जो गैर मसीही लोग हैं, क्या वो अपनी आंखें निकाल देंगे? क्या वो अपने हाथ को काट देंगे गलत काम करने से? क्या अपने पाँव को काट देंगे? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। अर्थ आप इसका ये है, सीधा और सिंपल बात में, कि जो आप जिन बुराइयों के कारण आप ठोकर खा रहे हैं, जो अपने जीवन में बुराइयां कर रहे हैं, उसको निकालना है आपको, उसको फेंकना है आपको, उसको हटाना है आपको अपने नजरों के सामने से, अपने हाथों से, अपने पैरों से उसे फेंक देना है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा कि जितने लोग मुझसे प्रेम करते हैं उनके जीवन में अवश्य ठोकरें लगेंगी, लेकिन वो ठोकरें हमेशा के लिए नहीं लगेंगी, वो कुछ पल के लिए आएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हल्का सा क्लेश परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। यदि हल्का सा क्लेश आज हमारे जीवन में नहीं आएगा तो कभी हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं प्रार्थना करेंगे, उससे कभी उससे विनती नहीं करेंगे, कभी उसका धन्यवाद नहीं करेंगे, कभी उससे उसके वचन को नहीं पढ़ेंगे। और ये बात सत्य है मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन के कहने का मतलब है, इन्हीं बातों से परमेश्वर आपको आशीषित करने लगेगा। यदि आप पाप करने की परीक्षाओं में पड़ते हैं, पाप करते हैं, उसके बाद भी सुधरने का नाम नहीं लेते, यदि आपने गलत काम किया, परमेश्वर ने तो कहा है मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव है, वो पाप करेगा। लेकिन यदि हम ठोकर खाने के बावजूद भी यदि हम अपने जीवन को नहीं बेहतर कर सकते, नहीं बदलाव कर सकते, अगली सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते हैं, तो आप उसी सीढ़ी में चढ़ते रहेंगे, गिरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे, गिरते रहेंगे।
तो परमेश्वर ने कहा अपने आप, अपने मन, अपने दिमाग, अपने हर एक चीजों को चेंज करो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। मेरे जितने भी मसीह भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं, खुदावंद उनके जीवन में आशीष देगा, इतनी आशीष देगा, इतना बरकत देगा कि वो भी जानेंगे कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं भी परमेश्वर से प्रेम करूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हमारे चाहे कितने भी एज के लोग क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए कोई एज मायने नहीं रखता है। परमेश्वर के लिए कहा है कि मैंने तुम्हें अनंत जीवन दिया है, मैंने तुम्हें शांति दी है, मैंने तुम्हें सुख दिया है, मैंने तेरे जीवन में हर काम किए हैं। यदि आज कोई रोता है, जिनके आंसू बहते हैं, जो आज परेशान हैं, हताश हैं, सभी लोग तो दुखी नहीं हैं, कुछ लोग दुखी हैं तो कुछ लोग हंस रहे हैं, कुछ लोगों के जीवन में खुशियां हैं, कुछ लोगों के जीवन में दुख है, तकलीफ है। तो परमेश्वर ने कहा कि आपके जीवन में ठोकरें लगना आवश्यक है, आपके जीवन में तकलीफें आएंगी, दुख आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आपको अपने आप को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि खुदावंद आपसे प्रेम करता है, आपके जीवन से प्रेम करता है, आपसे प्यार करता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह ने कहा था, देखो मैं अपनी भेड़ों को ढूंढने के लिए आया हूं, उनको ज्ञान दूंगा, उनको बुद्धि दूंगा, उनको समझ दूंगा, उनको सही रास्ता दूंगा, सही मार्ग दूंगा, अपने बच्चों को संभालने के लिए आया हूं। हालेलुया। किसी ने कहा कि मैं अपने बच्चों को संभालने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों को संभालने के लिए आया, अपने बेटे और बेटियों को संभालने के लिए आए हैं। इसीलिए परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। खुदावंद हमें आशीष दे, हमें बरकत दे, हमें संभाल, हम आपके बच्चे हैं, हमारी हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा कर। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, अपने हृदय पर हाथ रख करके परमेश्वर का हृदय से, दिल से धन्यवाद करें कि खुदावंद मैं अपने हर एक अपराध और गुनाहों को मांगता हूं और मैंने क्षमा मांगता हूं पिता आपसे। आप मुझसे गलतियां हुई हैं जो पिता, उसे क्षमा करें। तो पिता आपकी हर एक अपराधों को, गुनाहों को वो क्षमा करेगा। तो प्रार्थना करते हैं, अपने आंखों को बंद रखिए और खुदावंद के प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिए और अपने मन में हर एक बातों को लेकर के जो आपके मन में विचार आ रहे हैं उसको परमेश्वर को बताइए। धन्यवाद करने के साथ साथ आप अपने मन के विचार की बातों को बताते जाइए कि पिता मेरे जीवन में ऐसी घटना घट रही है, मैं क्या करूं आगे, मुझे रास्ता दे, मुझे जीवन दे, मुझे संभाल पिता। जो भी किसी मसीह भाई बहन के जीवन में कोई भी विचार मन में आ रहे, ख्याल आ रहे, सोच आ रही है, तो परमेश्वर उनको संभालने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से इस सुंदर से रात्रि के समय पिता परमेश्वर, जो आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बरकत देने वाले हैं, उन्हें संभालने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक बरकत को, आशीष को देने जा रहा है। आज जो घबराए हुए, जो चिंतित हैं, जो मन से उदास हो चुके हैं, खुदा उनकी जिंदगी में काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों के माध्यम से पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं, क्योंकि आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम पिता मांगते हैं, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि हम पिता परमेश्वर हर एक चीज़ों का अच्छे से जवाब दे सकें। पिता परमेश्वर, हर एक चीज़ों में पिता परमेश्वर हम परिपूर्ण हो सकें, क्योंकि आप तो हमारे सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से विनती है, प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे पिता परमेश्वर,
जो इस समय बीमार हैं, जो चिंतित हैं, जो घबराए हुए हैं, जो अनेक प्रकार की उदासियों के मन में, उनके मन में छाया हुआ है पिता परमेश्वर, आज वो हर एक चीज़ों को दूर करने वाले आप है पिता परमेश्वर। उसके लिए आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन है कि जो आपके प्यारे बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, जो आपके वचन पे विश्वास करते हैं, आपकी प्रार्थना पे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके विश्वास को मत टूटने देना परमेश्वर, क्योंकि आज वो आपके विश्वास के द्वारा जीवित है पिता परमेश्वर। आज जिनके दिल टूट चुके हैं पिता परमेश्वर, जिनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, जिनके घर में झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए विनती और प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर कि उसके घर में शांति दीजिए, उसके घर में समृद्धि दीजिए पिता परमेश्वर, उनको समझ दीजिए, उनके बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। जिनके घर में पिता परमेश्वर इसमें पति और पत्नी के मन के बीचों में बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, रिश्तों में बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी है पिता परमेश्वर, उनके मन में अनेक प्रकार के फूट्स आ चुके हैं पिता परमेश्वर, उसे एक करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने संसार की रचना की है पिता परमेश्वर। आपने कहा है कि पति और पत्नी एक तन रहेंगे पिता परमेश्वर, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आज उन्हें मिलाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके घर की रक्षा करने वाले आप हैं, उनके घर में बच्चे नहीं तो पिता उनको आशीष दे, उनके बरकत दे, उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, उन्हें छू पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता, आपके प्यारे बेटे महान यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए अपने लहू को बहाया है, उस लहू के नाम से हम विनती और प्रार्थना करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनकी जिंदगी को छुए पिता परमेश्वर, इनके हर प्रकार के रोगाणु विषाणु जो निर्बलताएं इनके जीवन में आ चुकी हैं, किसी भी प्रकार का बुखार हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, किसी भी प्रकार का पेट में दर्द हो, किसी भी प्रकार के लकवे के रोगी हो, किसी भी प्रकार के मेंटली अनेक प्रकार के मानसिक तनाव से आज जो डिप्रेशन का शिकार हो चुके पिता, हम आपसे विनती है, प्रेयर प्रार्थना करते हैं, वो भी प्रार्थना करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं खुदा, उनके छूने वाले आप यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपके वचनों का बखान करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी प्रार्थना, आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो विनती और प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है पिता परमेश्वर। आज वो चाहे किसी भी हालत में हो, किसी भी कंडीशन में हो, उसे उठा करके खड़ा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे तो मार डालोगे लेकिन मैं तीसरे दिन जी उठूंगा और मैं खड़ा हो जाऊंगा, उसी तरीके प्रभु यीशु मसीह आज जो आपके बच्चे हैं, जो आपके बेटे हैं, जो आपकी बेटियां हैं पिता, वो आपसे आस लगा करके बैठे हैं। जिनके घर में कोई भी व्यक्ति इस समय रोगी है, कोई भी दुखित है, कोई भी चिंतित है, कोई भी व्यक्ति इस समय परेशान है पिता, उन्हें आशीष दें, उन्हें छुटकारा दें, उन्हें बीमारियों से मुक्त करें, उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करने वाले परमेश्वर आप हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से। आज उनके घर से हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार से उन्हें मुक्ति दिलाई यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने जीवन दिया है पिता परमेश्वर, आपने श्वासें दी है, तो पिता आप उनकी रक्षा भी करने वाले आप हैं। उनके हर प्रकार की बीमारियों को देखने वाले भी आप हैं पिता परमेश्वर, उनके हर प्रकार के कर्जे आप देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, उन्हें ज्ञान दीजिए, उन्हें बुद्धि दीजिए, उन्हें हर प्रकार से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पिता उनकी मदद करें पिता परमेश्वर। उनके घरों में बरकत नहीं आती है, उनके घर में पैसे नहीं आते हैं, उनके घर में चिंताएं हैं, उनके काम नहीं चलते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि हम पिता जानते हैं कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं। इस सृष्टि में जो इंसान नहीं कर सकता है पिता, वो आप हर एक चीज को पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। मनुष्यों को श्वासें देने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य किसी को श्वास नहीं दे सकता है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, उद्धार करता, हे याकूब के परमेश्वर, हे अब्राहम के धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आज उन्हें छो पिता परमेश्वर। जिस तरीके आपने राजा सुलेमान को संभाला, जिस तरीके से आपने अब्राहम को पिता परमेश्वर संभाला, आपने जिस तरीके से याकूब को संभाला, जिस तरीके से आपने परमेश्वर बहुत सारे मसीह भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा, उसी तरीके हम आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि पिता हमारे घरों को छू पिता परमेश्वर, हमारे घर में बरकत दे, हमारे घर में आशीष दे, हमारे घर में हर एक के घटे और कमी को देख पिता। जिनके आज आंसू बहते हैं, जो रोते हैं, जो चिंता में हैं, जो टेंशन में हैं, जो आज उनको फ्री कर यीशु मसीह के नाम से। आज उनको हर प्रकार
की दुष्ट आत्माओं से निकाल पिता उनके घर से पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा दुखित हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बहुत ज्यादा परेशान है पिता परमेश्वर। हम आप विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जितने भी मसीह भाई बहन आज आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं और वो सुनते हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जीवन की देख रेख करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, आप इसी वक्त आज्ञा दीजिए, अपने घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए, चुटकी मार के निकालिए, क्योंकि जिस तरीके से एक कुत्ते को मार के भगाया जाता है उसी तरीके उस शैतान को मार के भगाइए, क्योंकि वो आपके घर में विद्रोह करता है, वो आपके घर में लड़ाई झगड़े लाता है, वो आपके घर में दिक्कतें लाता है, वो आपके घर में प्रॉब्लम्स लाता है, वो आपके मन को भटकाता है। वो शैतान आपके घर में अनेक प्रकार के बंधनों को बांध करके रखा है, जो आपके घर में बरकत नहीं आती है, जो आपके घर में आशीष नहीं आती है। आज आपके शैतान, आज आपके घर से शैतान वो भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। आप आज्ञा देंगे, आप आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारा उसका वचन कहता है, जो परमेश्वर के छत्र और छाया में पलते हैं वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और आज हम परमेश्वर विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि पिता, जो भी आज आपके बच्चे हैं पिता परमेश्वर, इस समय अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं पिता, आप उनकी रक्षा करने वाले हैं, उनको आप सहायता देने वाले परमेश्वर आप हैं, क्योंकि आपने कहा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मेरे प्रियो, आज आपको घबराना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, उस बात को याद करो कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी सहायक दिए जाता हूं जिसको आप हर पल, हर समय, हर घड़ी वो आपके संग रहेगी, वो है पवित्र आत्मा। आज आपके घर में पवित्र आत्मा है, आज आपके घर में स्वर्गदूत उपस्थित है परमेश्वर के। तो आज खुदावंद आपके घर की हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की मुसीबतों को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आज आपकी जिंदगी के हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को मिटाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपका, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज इस सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में सांसें दी है, जीवन दिया है पिता, हमें सुरक्षित रखा है, इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दिए, शैतान आपके घर से निकलने वाला है, आपके बरकतों से, आपके कामों से, आपकी दुकानों से, आपके किसी भी काम से पिता परमेश्वर आज उस शैतान को निकाल करके फेंक दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकल, हे शैतान मेरे घर से निकल। इसी वक्त मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से, मैं आज्ञा देता हूं कि आज मेरे घर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं निकलें, मेरे घर से आज हर प्रकार की समस्याएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की चिंताएं निकलें, मेरे घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं अपने शरीर से हर प्रकार के अंगों को आज्ञा देता हूं कि आज मैं जो बीमार हूं, आज मैं दुखित हूं, मेरा बेटा बीमार है, आज मेरे घर में दिक्कत है, आज मेरे घर में मुसीबत है, मेरे परिवार को संभाल, मेरे रिश्तों को संभाल पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जोड़ने वाले आप है पिता परमेश्वर, आप प्रेम भाव से जोड़ने वाले आप है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना और आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे घर से हर प्रकार की, किसी भी प्रकार की, संसार की किसी भी प्रकार की यदि मेरे घर में दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, निकल मेरे घर से यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको काम देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, निकालिए यीशु मसीह के नाम से, निकालिए, निकालिए, इसी वक्त निकालिए अपने घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को निकालिए कि परमेश्वर मेरे बच्चों को आशीष दे, मेरे घर में मुझे और मेरे परिवार को, मेरे हर एक सदस्यों को पिता परमेश्वर आप छुए पिता परमेश्वर, जिन्हें आप पिता परमेश्वर प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हे शैतान मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे हर एक कामों से, मेरे हर एक चीजों से, मेरे शरीर से, मेरे बच्चों के शरीर से, मेरे घर के किसी भी सदस्य से शरीर से इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हमने आज्ञा दिया यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत दूर हो गई यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।